एवरीवन, तो आज हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 5th डे है। ठीक है, इससे पहले भी हम 4 वीडियो पोस्ट कर चुके हैं। अगर आप नए हो और आपने नहीं देखी है तो पहले वो भी जाके चेक कीजिए। ठीक है, प्लस में अगर आपने IBPS SOIT वाली प्लेलिस्ट चेक नहीं की है तो वो भी जाकर चेक कीजिए। ओके, एंड मैं सबको आज कुछ बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एक्सेल का लेक्चर डाला हुआ है। अगर आपके एसक्यूएल के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज वो जाकर चेक कीजिए, और एसक्यूएल से आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को 101% मिलेंगे। ठीक है, तो वो जाके चेक कीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें मैंने डिलीट, ड्रॉप, टर्नगेट, इनका डिफरेंस, अपडेट और ऑल्टर का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप वो भी जाके अच्छे से करिए। ठीक है, प्लस में जो पेज रिप्लेसमेंट की एक वीडियो मिलेगी, ठीक है, मैं इनके सबके लिंक ना इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, तो वो भी आप लोग चेक कर लेना। पेज रिप्लेसमेंट से भी एक क्वेश्चन 101% देखने को मिलेगा, आप वो भी करिए जाके। ठीक है, आपको तीनों की तीनों पेज रिप्लेसमेंट टेक्निक आनी चाहिए, फीफो, ठीक है, फीफो, LRU एंड ऑप्टिमल, तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, प्लस में जो ट्रीट रेवजल है, ट्रीट रेवजल से हमेशा हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है, चाहे फिर वो आपका SBI SOIT का था, ठीक है, चाहे फिर वो IBPS SOIT का था, हमेशा देखने को मिलता, और इसमें भी 100 एंड क्या बोलती हूँ 100 या 200% देखने को मिलेगा। क्लियर? अब आपके पास सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, जो आपको आता है, ठीक है, उसको रिवाइज कीजिए, प्लस में क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ज्यादा आपके लिए ठीक रहेगा। प्लस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन, जितना भी डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ ना, वो मैं काफी फिल्टर करके ला रही हूँ। ठीक है, ऐसे नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये पेपर में आएंगे, प्रॉपर एनालाइज करके मैं आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ। तो प्लीज इस एफर्ट्स को आप लोग भी ध्यान में रखिए, एंड इन क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए, एक बार 2 बार लगाइए। और मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ, अगर आपने जो भी IBPS SOIT वाली हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, अगर आप उसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है, IT वाला। ठीक है, जब हम इतना सारा कंटेंट, PDF, वीडियोस फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं आपको, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है, वी क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, एक सब्सक्राइब तो बनता है। ठीक है, तो चलो आज फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक हमारा वो रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग पे क्वेश्चन कवर करेंगे हम। ठीक है, और प्लस में मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा फिल्टर करके, एनालाइज करके निकाले हैं, तो ये बेसिक बेसिक वाले क्वेश्चंस आएंगे आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लाउड कंप्यूटिंग पर। ठीक है, इनको अच्छे से कीजिए एंड भरोसा रखिए मेरे पर। ठीक है, मैं बहुत एनालाइज करके आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग इज द डैश मेथड दैट डिवाइड द इनपुट डोमेन ऑफ ए प्रोग्राम इनटू क्लासेस ऑफ डाटा फ्रॉम व्हिच टेस्ट कैन बी डिराइव्ड। सो इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग किस में आता है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में आता है, ब्लैक बॉक्स में, ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग में, स्ट्रेस टेस्टिंग में आता है। तो ये आपका किस में आता है? ये आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है। ठीक है, ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का टाइप है। ठीक है, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्टिंग। ओके, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? जैसे कि यहाँ पर इनपुट दिया और डायरेक्ट क्या है, आउटपुट मिल रहा, इसको यहाँ पर इंटरनल फंक्शनिंग से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, देखो, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन विच द टेस्टर इज नॉट कंसर्न विद द सॉफ्टवेयर इंटरनल नॉलेज। तो इंटरनल नॉलेज से कोई मतलब नहीं होता है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन डिटेल से कोई मतलब नहीं होता। किस पर फोकस होता है? वैलिडेटिंग द फंक्शनलिटी, किसके बेस पर? रिक्वायरमेंट के बेस पर। ठीक है, कैसे वैलिडेट करते हैं फंक्शनैलिटी को? उसके रिक्वायरमेंट के बेस पर करते हैं। ठीक है, तो ये है क्या? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ओके, फिर क्या है? व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है? जिसमें इंटरनल वर्किंग पर ध्यान देते हैं, ठीक है, फंक्शनैलिटी पर ध्यान नहीं देते हैं। द टेक्निक एनालाइज द इंटरनल स्ट्रक्चर, द यूज डाटा स्ट्रक्चर, इंटरनल डिजाइन
कोर स्ट्रक्चर एंड द वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर रेदर देन जस्ट फंक्शनैलिटी। ठीक है, फंक्शनैलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं बल्कि उसके इंटरनल डिजाइन, कोर स्ट्रक्चर, इन सब पर देते हैं। क्लियर। और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लास बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, क्लियर बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको और हम क्या क्या बोलते हैं। और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी बोलते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग, और ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सारे नाम भी आप लोगों को याद रखने हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ प्रोसेस मॉडल दैट रिमूव द डिफेक्ट्स फ्रॉम बिफोर दे कैन प्रेसिपिटेट सीरियस हजार्ड। तो वो सीरियस हजार्ड होने से पहले क्या कर देते हैं, इनके रिमूव कर देते हैं डिफेक्ट्स को। ठीक है, तो किस में आता है, इंक्रीमेंटल मॉडल में आता है, स्पाइरल मॉडल में आता है, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजाइल मॉडल। तो किस में आते हैं ये, किस में करते हैं हम, क्लीन रूम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करते हैं। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी। और हमें हमसे क्या पूछ सकते हैं, SDLC स्टेप्स पूछ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो गैदर करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं। डिजाइनिंग के बाद हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। कोडिंग के बाद हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग के बाद हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्टेप जो है वो मेन स्टेप है, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और बनता क्या, आया भी हुआ है SBI SOIT में ये क्वेश्चन। क्लियर। तो ये भी अच्छे से पता होने चाहिए। फिर यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंटल मॉडल, स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल का जो कीवर्ड है वो क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग है, फॉरेन कीज, प्राइवेट की, इवेंट कंट्रोल, एक्शन मॉडल, डाटा सिक्योरिटी। तो इसको क्या है, डाटा सिक्योरिटी में क्या आता है, डोमेन कॉन्स्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी किस में आता है, फॉरेन कीज में। और डाटा सिक्योरिटी क्या है, इंक्रिप्शन। ठीक है, इवेंट कंट्रोल एक्शन मॉडल क्या है, ट्रिगर। प्राइवेट की क्या है, डोमेन कॉन्स्ट्रेंट। तो फॉरेन कीज में क्या है, यहाँ पर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी सेकंड है ना। तो अब मैच करते हैं, बी का क्या है यहाँ पर, ए। ओके, सॉरी, ए का क्या है यहाँ पर सेकंड, और बी का क्या है यहाँ पर फर्स्ट, और थर्ड का क्या है यहाँ पर फोर्थ, और डी का क्या है यहाँ पर थर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, और आप लोगों को जो डाउट्स रहते हैं ना, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक अबाउट सेक्शन में है। ठीक है, बेसिक पार्ट टेस्टिंग फॉल्स अंडर किसके अंडर आती है, सिस्टम टेस्टिंग के, ब्लैक बुक टेस्टिंग के, व्हाइट बुक टेस्टिंग के, यूनिट टेस्टिंग के। तो ये आती है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के। और किस तरीके से आती है देखो, और बेसिक पार्ट टेस्टिंग में क्या आती है, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी आती है, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी आती है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए आपको। A thread is a lightweight process in the above statement. Weight refers to, so एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम में कि a thread क्या है, एक लाइट वेट प्रोसेस है। टाइम, नंबर ऑफ रिसोर्सेज, स्पीड, ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, नंबर ऑफ रिसोर्स। देखिए, जो आप लोगों का सिलेबस है ना IT का, उसमें ये नहीं है कि आपको डीप में जाना है, डीप में नहीं जाना आपको, सिर्फ सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, बस वो ऊपर ऊपर से कवर करनी है। ठीक है, आपके जो बैंक का जो होता है ना सेक्शन, उसमें इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, उसमें थ्योरी बेस आते हैं, और थोड़े बहुत ही न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी तो वो थ्योरी बेस ही होता है। क्लियर। न्यूमेरिकल जैसे कि CPU शेड्यूलिंग पर आ गया, आपका पेज रिप्लेसमेंट पे आ गया, ट्री ट्रेवजल पर आ गया, कंप्यूटर नेटवर्क से बाई चांस कोई देखने को मिल जाए, या हल्की फुल्की प्रोग्रामिंग आ गई, वरना तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है,
सिक्स क्या है, अ स्पेशल सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट अ जॉब क्यू इज कॉल्ड। तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम क्या करते हैं, जॉब क्यू को क्रिएट करते हैं। ड्राइव है, स्पूलर है, इंटरप्रेटर है, लिंकेज एडिटर है। तो वो क्या है, स्पूलर है। ओके, What is the primary goal of software testing? Software testing का primary goal क्या है? Writing code, debugging, finding defects in the software, documenting requirements. So correct option क्या है? C. Defects को find करना, ठीक है, errors को find करना, clear? और error क्या होते हैं? Error क्या होते हैं? Error होते हैं people की mistake, ठीक है। और यहाँ पर बग्स क्या होते हैं? बग्स होते हैं जो डेवलपर की मिस्टेक होती है, ठीक है। फॉल्ट क्या बोलते हैं? फॉल्ट किसको बोलते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, ऑफ एरर्स। सो मैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आप लोगों को। एंड फेलियर क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ फॉल्ट, ठीक है। ये क्या होता है? फेलियर, क्लियर। Which testing level focus on the smallest unit of a software system? So सबसे smallest unit कौन सी होती है? सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो कौन सी होती है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट? यहाँ पर होती है सी, यूनिट टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी आती है? यूनिट टेस्टिंग आती है। ओके, इसका भी आपसे वो पूछ सकते हैं सीक्वेंस। फिर उसके बाद कौन सी आती है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग आती है, जिसमें सारे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको जोड़ लेते हैं। फिर उसके बाद कौन सी आती है? वैलिडेशन टेस्टिंग आती है, रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करते हैं जिसमें यूजर की। फिर उसके बाद कौन सी आती है? सिस्टम टेस्टिंग आती है, जिसमें सारे के सारे कंपोनेंट्स को एक सिंगल यूनिट में बाइंड कर लेते हैं, क्लियर। सो इस तरीके से सीक्वेंस होता है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। What is a regression testing? So regression testing क्या होती है? Testing the same functionality repeatedly, testing modify code to ensure existing functionality still work. So correct option क्या है इसका? B, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग हम कब करते हैं? जब भी हमने कोई न्यू फंक्शनैलिटी को ऐड किया हो, ठीक है, न्यू फंक्शनैलिटी को ऐड किया हो, कोड में कुछ मॉडिफाई किया हो प्रोजेक्ट में, ठीक है, उस टाइम पर हम क्या करते हैं? रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो क्या है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर? बी। What does the term test case refers to in a software testing? A defect in the code, a tool used for testing, a set of condition, input and expected result. So correct option यहाँ पर क्या है? C. क्या होता है? set of conditions होते हैं, inputs होते हैं, और उसका जो result होता है वो सब होता है, clear? What is the primary goal of alpha testing? So alpha testing में कौन सी आती है? अल्फा टेस्टिंग कौन सी टेस्टिंग को यूज करती है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को भी करती है एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को भी करती है। अल्फा टेस्टिंग किस में आती है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं ये। फिर देखो क्या, to find the defects in the code, to evaluate the user interface and overall user experience, to assess the system performance under varying workload, to test the software in a control environment before releasing it to a limited audience. So correct option क्या है? D, ठीक है। कंट्रोल एनवायरनमेंट में हम इसको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। इसका मतलब ये कहाँ पर होता है? इसकी टेस्टिंग कहाँ पर होती है? डेवलपर की साइट पर होती है, ठीक है। डेवलपर करता है इसकी टेस्टिंग को, अल्फा टेस्टिंग को। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। इसको रिलीज करने से पहले हम करते हैं, क्लियर। अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट बाय इंटरनल टेस्टर बिफोर द सॉफ्टवेयर इज रिलीज टू लिमिटेड ऑडियंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्राइमरी गोल क्या है इसका? रिलायबल सॉफ्टवेयर, कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर। सो क्या है? रिलायबल और क्या होना चाहिए? कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। टॉप डाउन डिजाइन डज नॉट रिक्वायर स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, लूप इनवेरिएंट, फ्लो चार्टिंग, मॉड्यूलरिटी। सो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? लूप इनवेरिएंट्स। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी।
Which model is simplest model in software development? Waterfall model, prototyping, iterative, none of these. So क्या है simplest model? Waterfall model. Waterfall model को हम क्या बोलते हैं? Linear बोलते हैं और क्या बोलते हैं? Sequential model भी बोलते हैं. ठीक है. इसके ड्रॉबैक क्या है? क्या है इसकी ड्रॉबैक? कि इसमें क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है. जैसे कि हम इस तरीके से पहले हम रिक्वायरमेंट पे गए, डिजाइन पर गए, कोडिंग टेस्टिंग की, तो हम इस तरीके से आ रहे हैं, लेकिन हम बैक में नहीं जा सकते. ठीक है, तो इसमें हम रिवर्स में नहीं जा सकते, इसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? वाटरफॉल मॉडल. प्रोटोटाइपिंग क्या होती है? जैसे इसमें एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया, ठीक है, पार्ट बनाया प्रोजेक्ट का, ठीक है, उसके बाद इसको कस्टमर को चेक कराया, फिर उसके बाद जब उसने इसको वेरीफाई कर दिया, फिर दोबारा से फिर से हम क्या किया, फिर से जो भी उसने रिक्वायरमेंट इसमें मांगी थी वो ऐड की, फिर दोबारा उसको ऐड करके लेकर आए, फिर कस्टमर को दिखाया, फिर अगर उसके जो भी चेंजेस हैं फिर से वो ऐड किया, है ना, फिर दोबारा से गए. तो इस तरीके से ये क्या है? प्रोटोटाइपिंग मॉडल है. ठीक है, और इसमें पार्ट्स बनते हैं अलग अलग तरीके से, और फिर हम उसको क्या करते हैं? कस्टमर से वेरीफाई कराते हैं, जो भी उसको चेंजेस लगते हैं वो हम इसमें करते रहते हैं. ओके. डिजाइन फेज विल यूजली बी टॉप डाउन, बॉटम अप, रैंडम, सेंटर फ्रिंजिंग. सो करेक्ट ऑप्शन क्या है? टॉप डाउन. डिजाइन फेज में क्या होता है? ये टॉप डाउन को ही फॉलो करते हैं हम इसमें. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या है? रिकर्सिव फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, पैरेलल फैशन, लोड बैलेंसिंग. सो रिकर्सिव फंक्शन किस में करते हैं? हम स्टैक में करते हैं, और स्टैक में हम क्या फॉलो करते हैं? लीफो को फॉलो करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर को. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज डन टू शो दैट सॉफ्टवेयर इज ऑपरेशनल एट इट्स इंटरफेस, इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका क्या है? ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग: यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग. तो यूनिट टेस्टिंग किससे रिलेट करता है? कोड से. सिस्टम टेस्टिंग में क्या है? सिस्टम इंजीनियरिंग. वैलिडेशन टेस्टिंग में आती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या आता है? डिजाइन आता है. ठीक है, सो अब इसको मैच कर लेते हैं. यूनिट टेस्टिंग किस में है? ए का क्या है? थर्ड है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी. ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए. वैसे भी अभी भी कॉपी पे नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन. चार क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट. अब्स्ट्रैक्शन इज डैश टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इन अ सॉफ्टवेयर डिजाइन. ये भी आपका SBI SOIT में पूछा गया था. क्लियर. सो अब्स्ट्रैक्शन किसका है? फर्स्ट स्टेप है, फाइनल है, लास्ट है, मिडिल है. तो क्या है? फर्स्ट स्टेप है, ए. In a good software design, dash coupling is desirable between module. Highest, lowest, internal, external. So good coupling कौन सी होती है? जहां पर क्या है? Lowest रहे मॉड्यूल. ठीक है, lowest हो. और कोहेशन में क्या होनी चाहिए? कोहेशन ऑलवेज क्या होनी चाहिए? हाईएस्ट होनी चाहिए. ठीक है. Which one of the following is not a software process model? Linear sequential, prototype modeling, spiral model. क्या नहीं है? कोकोमो मॉडल नहीं है. ये क्या है? डिजाइनिंग में आता है. ठीक है. Which one is a measure of software complexity? Number of line of code, number of man year, number of function points, all of the above. So correct option क्या है इसका? D. The capability maturity model defines 5 level. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका भी. ये भी पूछ ले जाते हैं. ये किस में आते हैं? 5 लेवल. सो ये आते हैं कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल में आते हैं. तो लेवल 1 में यहाँ पर क्या होता है? इनिशियल होता है. ठीक है, लेवल 2 में यहाँ पर क्या होता है? रिपीटेबल होता है. और लेवल 3 में क्या होता है? डिफाइन होता है. लेवल 4 में क्या होता है? मैनेज होता है. और लेवल 5 में क्या होता है? ऑप्टिमाइज होता है. ठीक है, इस तरीके से. और हाँ, यहाँ पे तो ये इस तरीके से मैच करने दे दिए, या फिर एग्जामिनर क्या करता है ना, डायरेक्ट आपको ये दे देगा और बोलेगा कि इनको अरेंज करो. ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. तो या फिर बोल लेगा कौन से इसमें से मॉडल कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल है, इस तरीके से भी. तो लेवल 1 का यहाँ पर क्या है? फोर्थ है. तो किस में है? ओनली बी में है. और मैं यहाँ पे ऑप्शन हटाना भी भूल गई, कोई बात नहीं.
Reliability of a software is dependent on number of error present in software, documentation, testing suite, development process. So reliability से क्या मतलब होता है कि number of error present, कितने error present हैं अभी भी सॉफ्टवेयर में, ठीक है. So correct option क्या है? A. The function point metric is calculated from user requirement, calculated from line of code, calculated from software complexity assessment. So किससे करते हैं हम? software complexity assessment से करते हैं. तो correct option क्या है? C. Three essential components of a software project plan are, क्या होता है? cost estimation होता है, time estimation होता है, personal estimation होता है, ठीक है. तो ये तीनों है इसके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? सी. Debugger is a program that allow to examine, modify the content of registers, does not allow execution of segment of program, allow to set breakpoints, execute a segment of program and display content of register. So ये क्या है? Debugger होता है, ठीक है. Set points को, break point को set करता है, ठीक है. segment प्रोग्राम को execute करता है, ठीक है. कंटेंट को डिस्प्ले कराता है. Dash applied throughout the software process. Framework activities, umbrella activities, planning activities, construction activities. So इसको हम क्या बोलते हैं? umbrella activities बोलते हैं, ठीक है. रिग्रेशन टेस्टिंग इज प्राइमरी रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? फंक्शनल टेस्टिंग से, डेवलपमेंट टेस्टिंग से, डाटा फ्लो टेस्टिंग से, मेंटेनेंस टेस्टिंग से है, ठीक है, जो कि हमारा SDLC का लास्ट पार्ट है. मैच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी लेवल फीडबैक क्यू क्या है? यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल स्मूथनिंग, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या है? बैच प्रोसेसिंग में आ जाता है. शॉर्टेस्ट प्रोसेस नेक्स्ट क्या है? क्राइटेरिया टू मूव प्रोसेस बिटवीन क्यूज. राउंड रोबिन शेड्यूलिंग में क्या आता है? टाइम स्लाइसिंग आता है, टाइम क्वांटम आता है, ठीक है. और ये इस तरीके के क्वेश्चन है ना कि वही बता रही हूँ कि यहाँ से फिर से कितने क्वेश्चन बनते हैं आपके? 4 क्वेश्चन बनते हैं और थोड़े अलग अलग तरीके के क्वेश्चन रखे हुए हैं मैंने, ठीक है. तो फर्स्ट का क्या है? यहाँ पर फोर्थ है, ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द एरर आर नॉट प्रेजेंट, the process of establishing confidence that a program does what it is supposed to do, the process of executing a program to show that it is working as per specification, the process of executing a program with the intent of finding error. तो हम इसमें क्या करते हैं? एरर को फाइंड करते हैं. मैच द फॉलोइंग. टाइम आउट ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल. तो टाइम आउट ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल में क्या है? थॉमस राइट रूल. डेडलॉक प्रिवेंशन में क्या है? यहाँ पर वेट डाई स्कीम. डिटेक्शन में क्या है? वेट फॉर ग्राफ. और डेडलॉक रिकवरी में क्या है? रोल बैक. तो टाइम आउट ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल का क्या है? फोर्थ है. तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए. और डेडलॉक अवॉइडेंस किससे करते हैं हम? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. डेडलॉक अवॉइडेंस किससे करते हैं? क्या यूज करते हैं हम इसमें? बैंकर एल्गोरिथम, ठीक है. क्या यूज करते हैं? बैंकर एल्गोरिथम. Which one of the following is not a step of requirement engineering? So requirement elicitation होता है, एनालाइज करते हैं, डिजाइन नहीं होता, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? सी. Testing of software with actual data and in actual environment is called alpha testing, reaction testing, beta testing, none of the above. So क्या है? beta testing. So alpha testing और beta testing में difference क्या है? जो अल्फा टेस्टिंग है वो कहाँ है? डेवलपर की, जहाँ डेवलपर की साइट पर होती है, ठीक है, बाय डेवलपर. और ये क्या होती है? रियल एनवायरनमेंट में होती है, ठीक है, बाय क्लाइंट. इसमें मैंने अभी बताया था कि ब्लैक बॉक्स भी यूज करता है और व्हाइट बॉक्स भी यूज करता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. और बीटा में ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग यूज करता है. क्लियर? सो इससे भी 101% क्वेश्चन देखने को मिलता है. और ये किस में आती है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में आती है,
ठीक है। बहुत ही कम ऐसे पेपर होते हैं जहाँ पे अल्फा बीटा टेस्टिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और टेस्टिंग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। टेस्टिंग से 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉफ्टवेयर में या तो आपको टेस्टिंग पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं या फिर एसडीएलसी मॉडल पे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एक आधा क्वेश्चन आपको मिल सकता है मेंटेनेंस पर, बाकी इतना नहीं पूछते हैं। ठीक है। improve processing efficiency or performance or restructuring of a software to improve changeability is known as perfective maintenance. So इसको हम क्या बोलते हैं? परफेक्टिव मेंटेनेंस बोलते हैं कि ये क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, ठीक है, उसको दोबारा से रिस्ट्रक्चर कर रहा है। तो ये सब किस में आता है? परफेक्टिव मेंटेनेंस में आता है। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर उसमें कोई करेक्टनेस करनी होती है तो वो किस में आता है? करेक्टिव में आता है। अडेप्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है, काफी अच्छे से ये क्या कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कोकोमो स्टैंड्स फॉर, कोकोमो की फुल फॉर्म क्या है? कंपोजिट कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कंपोजिट मॉडल, कॉम्प्रिहेंसिव कंस्ट्रक्शन मॉडल। तो क्या है? कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। और किसने बनाया था? बोहेम ने बनाया था। ठीक है। मैच द फॉलोइंग, गुड क्वालिटी एनवायरनमेंट में क्या आता है? मीट द बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है। करेक्टनेस में क्या आता है? मीट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट। प्रिडिक्टेबल में क्या आता है? प्रोसेस इज स्टैटिस्टिकल कंट्रोल। ठीक है। रिलायबल में क्या आता है? प्रोग्राम डज नॉट फेल फॉर अ स्पेसिफाई इन अ गिवन एनवायरनमेंट। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? ए। अब गुड सॉफ्टवेयर डिजाइन मस्ट हैव, क्या होने चाहिए इसमें? हाई तो क्या होनी चाहिए? कोहेशन होनी चाहिए, कपलिंग नहीं होती है। हाई लो हमेशा क्या होती है? कपलिंग होती है। और हाई क्या होते हैं? कोहेशन होता है। अब मैं कपलिंग एंड कोहेशन के आपको टाइप बता देती हूँ, वो अपनी कॉपी खोलो और उसमें लिख लो। ठीक है, जो आपकी लास्ट मिनट प्रिपरेशन है उसमें आप लिख लो। आपको 2 दिन इसको पढ़ना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले जाते हैं कि कपलिंग का कौन सा टाइप है। तो कपलिंग में है सबसे पहले क्या है? डाटा कपलिंग। फिर क्या है? स्टैम्प कपलिंग। ठीक है। फिर है कंट्रोल, एक्सटर्नल, कॉमन कपलिंग, कंटेंट कपलिंग। कोहेशन में क्या है? फंक्शनल कपलिंग, सॉरी कोहेशन, फंक्शनल, सिक्वेंशनल, और ये सबसे क्या है? हाईएस्ट है। ठीक है, बेस्ट है। और कंटेंट ये सबसे क्या है? वर्स्ट है। जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो क्या होती जाएगी? बेस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी है? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रोसीजरल। नेक्स्ट है टेम्परल, लॉजिकल। ठीक है। नेक्स्ट है कॉन्सिडेंटल। और इसमें भी आपका ऐसे ही है। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वो क्या है? वर्स्ट। और जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे वो क्या है? बेस्ट। कोहेशन का मतलब क्या है? कि आपस में जो मॉड्यूल है उनका बॉन्ड जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना ज्यादा कोहेशन, उतना ज्यादा डिजाइन अच्छा होगा। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है? हाईएस्ट होता है। कपलिंग में क्या है कि दो मॉड्यूल के बीच में जितनी ज्यादा इंटरेक्शन कम होगी उतना ज्यादा ठीक रहेगा। तो कपलिंग हमेशा क्या होती है? लोएस्ट होती है। अब वर्चुअल मेमोरी बेस्ड मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम पार्शियली स्वैप आउट अ प्रोसेस, दिस इज नोन एज शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग, लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग, मीडियम टर्म शेड्यूलिंग, म्यूचुअल शेड्यूलिंग। सो इसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम टर्म शेड्यूलिंग बोलते हैं। ठीक है, पार्शियली जब हम उसको क्या कर लेते हैं? पेज को स्वैप आउट कर लेते हैं। ठीक है। वर्किंग सेट मॉडल इज यूज इन मेमोरी मैनेजमेंट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्सेप्ट। स्वैपिंग बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी, सेगमेंटेशन, थ्रेशिंग। तो क्या बोलते हैं इसको? हम प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी बोलते हैं। ठीक है। Which of the following memory allocation schemes suffer from external fragmentation? Segmentation, swapping, pure demand, paging, पेजिंग। सो क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से सफर क्या करता है? सेगमेंटेशन करता है। ठीक है।
मैच द फॉलोइंग क्रिटिकल रीजन, वेट, सिग्नल, वर्किंग सेट, डेडलॉक। सो क्रिटिकल रीजन में क्या आता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन आता है, ठीक है। वेट एंड सिग्नल में यहाँ पर क्या आता है, वर्किंग सेट में तो अभी हमने किया है, क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी। डेडलॉक में क्या आता है, सर्कुलर वेट आता है। और वेट एंड सिग्नल में क्या आता है, होल्स मॉनिटर आता है। तो क्रिटिकल रीजन में क्या है, यहाँ पर सेकंड है, तो सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है। और बी का क्या है, फर्स्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या है, ए। Which of the following feature will characterize an OS multi-program OS? So more than one program may loaded into main memory at the same time. ठीक है, एक से ज्यादा प्रोग्राम को हम मेमोरी में लोड कर सकते हैं। If a program wait for a certain event, another program is immediately scheduled. ठीक है, अगर कोई भी प्रोग्राम है किसी भी काम के लिए वो वेट कर रहा है, तो दूसरा प्रोग्राम को हम शेड्यूल कर सकते हैं। If the execution of a program terminates, another program is immediately scheduled. एक प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है तो दूसरा प्रोग्राम उसी टाइम शेड्यूल हो जाता है। तो ये सारे आते हैं मल्टी प्रोग्राम में, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए, बी एंड सी, ठीक है। फिर से ये थ्रेड वाला क्वेश्चन आ गया। What is the most common security risk in cloud computing? So cloud computing में क्या रिस्क है, डाटा ब्रीच का, नेचुरल डिजास्टर, इंक्रीज लेटेंसी, हार्डवेयर फेलियर। क्या है, डाटा ब्रीच का, कि डाटा ब्रीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। What is the root directory in the Linux file system? So इसमें क्या है, ये होती है ये, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। सो ये क्या होती है, रूट डायरेक्टरी होती है, ठीक है। Which command is used to change the current working directory in Linux? So current working directory को हम किस में चेंज करते हैं, ls से, cd से, pwd से, mv से। किससे करते हैं हम, cd से चेंज करते हैं डायरेक्टरी को, ओके। Which command is used to display the current working directory? So display किससे कराते हैं हम डायरेक्टरीज को, cd से, ls से, pwd से, डायरेक्टरी से। सो किससे कराते हैं, pwd से कराते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। और pw क्या है, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ओके। How do you display detailed information about file and directories, including file permission in Linux? So, फाइल परमिशंस को लेकर फाइल्स की जो डिटेल है हम वो किससे शो करते हैं, डायरेक्टरीज की डिटेल हम किससे शो करते हैं, ls-a, ls-l। तो किससे शो करते हैं हम, ls-l से करते हैं, ठीक है। देखो, द ls-l command displayed detailed information about files and directories, including file permission, number of link, owner, group, size and timestamp, ठीक है। वैलिडेशन का मतलब क्या है, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, ये किस में आता है, वेरिफिकेशन में आता है, ठीक है। आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, ये किस में आता है, आपका वैलिडेशन में आता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। Primitive scheduling is the strategy of temporary suspending a running process आएगा यहाँ पर, ठीक है। So before the CPU time slash expire to allow starving process to run when it requests IO to avoid collision. So क्या है, before the CPU time slash expire. So इसमें आता है primitive scheduling, ठीक है। अगर वो मतलब कि उसका टाइम स्लाइस ही कंप्लीट हो गया तो वो ऑलरेडी उसमें चली जाएगी ना, यहाँ पर वेटिंग वाले, रेडी वाले स्टेट में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, ए। और मैंने प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप वो जाके चेक कीजिए, जिसमें मैंने वहां पर डिटेल में बताया कि प्रिमिटिव क्या होता है, पेजिंग में क्या है, ठीक है, सेगमेंट में क्या है, ये सब बताया हुआ है। बाकी वैसे मैं एक सेशन अभी लूंगी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का भी, ठीक है। In round robin scheduling, as time quantum is increased, the average turn around time. So increase होएगा, decrease होएगा, remain constant रहेगा, क्या रहेगा, varies irregular रहेगा, ठीक है। Okay, so correct option क्या है, D. Resources are allocated to the process on non-shareable basis. So non-shareable में क्या आता है, mutual exclusion, hold and wait, no preemption, circular wait. So क्या आता है इसका, mutual exclusion, ठीक है। Which of the following is a
और आपको लग रहा होगा कि मैम ये नहीं समझा रही, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, होल्ड एंड वेट क्या है, नो प्रीमियम क्या है। सो मैं पहले इन सबको समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसके आंसर बता रही हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज वो जाके चेक कीजिए। Which of the following is the primary characteristic of cloud computing? On demand, self service, high latency, fixed storage, manual resource location. तो क्या है on demand self service, इसके क्या है प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है क्लाउड कंप्यूटिंग की। What does cloud computing primarily aim to reduce? Security, cost, speed, reliability. तो क्या रहता है, क्या करते हैं, स्पीड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। Which of the following is not a type of cloud computing deployment model? So public होता है, private होता है, hybrid होता है, क्या नहीं होता, local cloud नहीं होता। So इसके टाइप पता लग गया वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक होता है पब्लिक, एक होता है आपका प्राइवेट, और एक कौन सा होता है आपका हाइब्रिड, ठीक है। सो ये तीन होते हैं इसके। और सर्विसेज कितनी होती हैं, सर्विसेज मॉडल कितने होते हैं, वो भी तीन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एक होता है सास, एक होता है उसमें पास, और एक होता है आईएस। ये भी क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ से। तो सास में क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। पास में क्या है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। और इसमें क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। सास में क्या होता है कि मतलब कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही बनाकर दे देते हैं आपको, ठीक है, प्रॉपर सर्विसेज बना के दे देते हैं। और उसमें वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जैसे कि आप फेसबुक यूज करते हो विदाउट उसको इंस्टॉल करे हुए, ठीक है। पास में क्या होता है, इसको कौन यूज करता है, मेनली डेवलपर के लिए होता है ये, ठीक है, सॉरी डेवलपर के लिए होता है ये मेनली। और ये कस्टमर के लिए होता है, बाय एंड कस्टमर, ओके। इसमें क्या होता है, डेवलपर के लिए होता है। जैसे कि कोई भी प्रोग्रामिंग का प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, उसमें आप अपना कोई भी कुछ भी रन कर सकते हो। जैसे कि आपका हो गया डॉट नेट, हो गया डॉट नेट दे रखा है ना, तो उसमें आप कुछ भी रन कर सकते हो। आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, आप उस प्लेटफॉर्म का यूज की आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से कर सकते हो। आईएएस में क्या होता है, इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं इसमें आपको, ठीक है, हार्डवेयर मिलते हैं, ओके। सो ये किस में होता है, आपका आईएएस में होता है। और आईएएस कौन यूज करते हैं, इसको करते हैं सिस्टम एडमिन्स यूज, सिस्टम एडमिन्स के लिए होता है ये, क्लियर। क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फिक्स कैपेसिटी होती है, अनलिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है, लोकल ओनली एक्सेस, हार्डवेयर डिपेंडेंट। सो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या अलाउ करता है, ठीक है, हार्डवेयर डिपेंडेंस अलाउ करता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, डी। What key factor distinguish cloud computing from traditional IT infrastructure? So क्या है इसमें, सो ट्रेडिशनल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे डिस्टिंग्विश है ये, क्योंकि ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, ठीक है, क्या होता है ये, डिसेंट्रलाइज होता है। विच टाइप ऑफ क्लाउड सर्विस प्राइमरी ऑफर्स वर्चुअलाइज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सास, आईएस, पास, दा। सो क्या है यहाँ पर, क्या वर्चुअलाइज हार्डवेयर रिसोर्सेज को कौन ऑफर करता है, आईएस करता है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। Which of the following technology is most commonly used in cloud computing? कौन सी होती है, वर्चुअलाइजेशन होती है, ब्लॉकचेन होती है, क्वांटम कंप्यूटिंग होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी होती है। तो कौन सी होती है, वर्चुअलाइजेशन होती है, ठीक है। Which command in AWS CLI can you use to configure a default profile for cloud access? AWS configure, AWS init, AWS setup, AWS create user, क्या है, AWS configure, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, A। Which of the following is an example of software as a services का क्या एग्जाम्पल है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, ठीक है, Amazon EC2, गूगल डॉक्स, विमवेयर। तो क्या है इसका जो करेक्ट ऑप्शन, सी, गूगल डॉक्स जो है वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज, ठीक है।
In which cloud service model does the provide manage everything from hardware to application? आईएएस में करते हैं, पास में करते हैं, किस में करते हैं, सास में करते हैं या डास में करते हैं? तो किस में करते हैं हम? सास में करते हैं, ठीक है। जहाँ पे हार्डवेयर से लेकर एप्लीकेशन सब कुछ ही मैनेज करते हैं, वो हम करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज में, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। Which cloud service model is best suited for developers who want to build custom application without managing infrastructure? तो सिर्फ हमें क्या करनी है, कस्टम एप्लीकेशन बनानी है इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज किए बिना। तो हम किस में कर सकते हैं? पास में, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या फास्ट। तो किस में कर सकते हैं हम इसको? पास में, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस बोलते हैं, ठीक है। जिसको हमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना है, सिर्फ क्या करनी है, अपनी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, ठीक है। Which of the following is typically not a responsibility of the cloud provider in IaaS model? So क्या नहीं है इसमें? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेटवर्किंग है, सिक्योरिटी है, एप्लीकेशन है, वर्चुअलाइजेशन। सो नेटवर्किंग भी देते, सिक्योरिटी, लेकिन एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कराता। क्या प्रोवाइड कराता है? हार्डवेयर, रिसोर्सेज, ये सब प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सो क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? सी। विच सर्विस मॉडल अलाउ कस्टमर टू रेंट वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट? सो वर्चुअलाइज्ड को क्या कर देते हैं, रिसोर्सेज को क्या करते हैं, रेंट पे दे देते हैं। तो किस में है? सास में, आईएस में है, पास में है, डीबीआर बास में है, ठीक है। तो ये किस में आता है आपका? आईएस में आता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में आता है। तो इसमें प्रॉपर तरीके से ये सब रेंट पे मिल जाता है। विच AWS सर्विस इन एन एग्जांपल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज? सो AWS लैम्डा, Amazon EC2, AWS S3, AWS क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या है इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी, Amazon EC2, ओके। Which of the following is a public cloud deployment model? So public cloud deployment model क्या है? AWS, VMware, Microsoft Azure, ये दोनों ही है, AWS and Microsoft Azure. What is the key advantage of private cloud model? प्राइवेट क्लाउड मॉडल में क्या है? देखो इसमें क्या होता है, पब्लिक को कोई भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट को सिर्फ वही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ही एक्सेस कर सकता है। हाइब्रिड में आपके दोनों तरह के होते हैं, ये पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है। क्लियर? तो शेयर रिसोर्सेज इंक्रीज सिक्योरिटी। सो प्राइवेट है तो इसमें क्या बढ़ती है? सिक्योरिटी ही बढ़ती है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? बी। विच डिप्लॉयमेंट मॉडल कंबाइन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक फीचर? सो दोनों की दोनों ही किस में होती है? पब्लिक में, हाइब्रिड में, प्राइवेट में, कम्युनिटी क्लाउड में। तो किस में होती है? ये हाइब्रिड क्लाउड में होती है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी क्लाउड? तो देखो जैसे पब्लिक होता है वो क्या रहता है, सबके लिए अवेलेबल रहते हैं उसके रिसोर्सेज, ठीक है। कम्युनिटी जैसे कि प्रॉपर सोसाइटी बन जाती है, पब्लिक तो रहता है लेकिन वो सिर्फ किस में रहता है? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में रहता है। उसी तरीके से आप लोगों का क्या है? कम्युनिटी क्लाउड डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। और ये जो पब्लिक से ज्यादा ही क्या होती है, इसमें सिक्योरिटी होती है, ठीक है। Infrastructure is shared between several organizations. Infrastructure is managed by single organization. No scalability, only available to government organization. So correct option क्या है इसका? Infrastructure is shared between several organizations. ठीक है, so correct option क्या है इसका? A. Which of the following scenario is best suited for hybrid cloud model? A government agency hosting sensitive data, a startup hosting a website, a large enterprise with varying workload, a personal blog. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या है हाइब्रिड का? एक लार्ज इंटरप्राइज विद क्या रहता है? वेरिंग वर्कलोड, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? सी। What is the primary benefit of community cloud over a public cloud? तो इसके प्राइमरी बेनिफिट क्या रहेंगे कम्युनिटी क्लाउड के और पब्लिक क्लाउड से? हायर सिक्योरिटी होती है, लोअर कॉस्ट होता है, नो नीड फॉर मेंटेनेंस, मोर स्केलेबिलिटी होती है। क्या होती है? हायर सिक्योरिटी होती है पब्लिक क्लाउड से, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए।
Which Azure service is used to deploy application across a hybrid cloud model? Azure Stack, Azure Kubernetes Services, Azure VMs, Azure Functions. तो क्या है? Azure Stack. ठीक है. Which AWS service is ideal for deploying application in a private cloud environment? So कौन सी है application? AWS Direct Connect, AWS Lambda, AWS EC2, AWS VPC. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? AWS VPC. तो ये इस तरीके से एप्लीकेशन से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकते हैं, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, ठीक है, और वही सर्विसेज पूछ सकते हैं, और ज्यादा इस पे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इन्हीं पे बनते हैं, ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग? तो वर्चुअलाइजेशन का क्या है यहाँ पर प्राइमरी बेनिफिट? इंक्रीज फिजिकल सर्वर रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, लोअर बैंडविड्थ यूज, फास्टर नेटवर्क स्पीड. तो क्या है? रिसोर्स को अच्छे से हम क्या कर सकते हैं? ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है. Which type of hypervisor run directly on the host hardware without an underlying operating system? So कौन सा है? टाइप 1, टाइप 2, बेयर मेटल. सो ये क्या कह रहा है कि डायरेक्ट क्या है? हार्डवेयर है, हार्डवेयर के बाद हमने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है हमारे पास, हमने डायरेक्ट हाइपरवाइजर को रन कर लिया है डायरेक्टली, ठीक है. तो वो कौन सा आता है? टाइप 1 में आता है या टाइप 2 में आता है, ठीक है. तो ये आपका आता है टाइप 1 में, जिसको ही हम क्या बोलते हैं? बेयर मेटल भी बोलते हैं, ठीक है. टाइप 1 में और टाइप 2 में सिर्फ यही डिफरेंस है. और इसमें क्या होता है? हार्डवेयर होता है, ओएस होता है, फिर उसके ऊपर आपके जो भी एप्लीकेशन आपको रन करानी होती है वो होती है, और इसको हम होस्टेड भी बोलते हैं. क्लियर? सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन टाइप 1 भी है, और इसको हम बेयर मेटल भी बोलते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है? डी. देखो हाइपरवाइजर क्या होता है? इज द हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्निक दैट अलाउ मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन ऑन सिंगल होस्ट सिस्टम. सिंगल होस्ट सिस्टम पे हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर सकते हैं, ठीक है, सेम टाइम पर. हाइपरवाइजर इज सम टाइम आल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मशीन मैनेजर भी बोलते हैं, ठीक है. टाइप 1 हाइपरवाइजर में क्या होता है? हाइपरवाइजर रन डायरेक्टली ऑन द अंडरलाइंग होस्ट सिस्टम, ठीक है, होस्ट सिस्टम पे डायरेक्ट इसको रन करते हैं हम. इट इज आल्सो नोन एज, इसको हम और क्या बोलते हैं? नेटिव हाइपरवाइजर भी बोलते हैं और बेयर मेटल हाइपरवाइजर भी बोलते हैं. अब यहाँ पर आपको बेयर मेटल हाइपरवाइजर बोल रखा था, हो सकता है कि नेटिव हाइपरवाइजर भी बोल सकते हैं. It does not require any base server operating system. It has direct access to hardware resources. ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? VMware हो गया, ठीक है, EXI हो गया, Citrix हो गया, Zen सर्वर हो गया, Microsoft Hyper-V हो गया, और इनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेना. टाइप 2 हाइपरवाइजर में क्या है? A host operating system run on the underlying host system. It is also known as hosted hypervisor. ठीक है, मतलब कि ये जो है वो डायरेक्ट रन नहीं करते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर इसका डिफरेंस देखो आप डायरेक्ट अब इस डायग्राम से. सो देखो यहाँ पे टाइप 1 बेयर मेटल में है, इसमें देखो हार्डवेयर के बाद डायरेक्ट हाइपरवाइजर को इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है, ओके. और हार्डवेयर इसके बाद क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर हाइपरवाइजर है. तो ये क्या है? टाइप 2, और ये क्या है? टाइप 1. सो इसका सिर्फ यही डिफरेंस है. क्लियर? इन अ वर्चुअलाइजेशन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइपरवाइजर? सो हाइपरवाइजर क्या क्या है इसमें फंक्शन? मैनेज द वर्चुअल मशीन एंड हार्डवेयर इंटरेक्शन, क्रिएट स्टोरेज क्लस्टर, ऑप्टिमाइज नेटवर्क बैंडविड्थ, इनहांस सिक्योरिटी. तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है इसका? कि वर्चुअल मशीन और हार्डवेयर इंटरेक्शन को मैनेज करता है. Which of the following is not a type of virtualization technology? Desktop virtualization होती है, network virtualization होती है, application virtualization होती है, लेकिन fiber channel virtualization नहीं होती. So correct option क्या है यहाँ पर? D. What is one key advantage of using container over traditional virtual machine? So virtualization की जगह अब हम क्या use कर रहे हैं आजकल? कंटेनराइजेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, कंटेनराइजेशन.
ओके, सो ये क्या है, मोर सिक्योर है, फास्टर स्टार्टअप टाइम है, रिक्वायर मोर रिसोर्सेज है, लिमिटेड आइसोलेशन है, क्या है, फास्टर स्टार्टअप टाइम है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू आइसोलेट डिफरेंट क्लाउड एप्लीकेशन इन सिंगल एनवायरमेंट। सो फुल वर्चुअलाइजेशन, पैरा वर्चुअलाइजेशन, कंटेनर, हाइब्रिड वर्चुअलाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, सी, कंटेनर्स। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट क्लाउड एप्लीकेशंस को हम एक सिंगल एनवायरनमेंट में रन करते हैं। ठीक है, how would you create a new virtual machine in VMware using the CLI? VMware create VM, VM create VM, VM create, so sorry, VMware, VM create, VMware CMD S create। so correct option क्या है, D, इससे create करते हैं हम। which of the following is the component of Hadoop? so yarn, SDFC, map of reduce। so तीनों के तीनों ही यूज करते हैं। ठीक है, so correct option यहाँ पर क्या है, D। हडूप HDFC में क्या है, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम इज द, ये क्या, स्टोरेज यूनिट। ठीक है, हडूप मैप रिड्यूस भी क्या है, हडूप मैप रिड्यूस इज द प्रोसेसिंग यूनिट है। हडूप यर्न, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, क्या है, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर इज द, ये क्या है, मैनेजमेंट यूनिट है। Which of the following is the application of cloud computing? so क्या है, Adobe, PayPal, Google G Suite। so correct option क्या है, D, तीनों के तीनों ही होते हैं। Which of the following is an example of object storage in the cloud? so object storage का example क्या है, Google Cloud Storage है, Amazon RDS है, Microsoft Azure Blob Storage है, Amazon S3 है। so क्या है इसका correct option, Amazon S3 है, D। ओके, ऑब्जेक्ट स्टोरेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, Amazon S3। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग मींस प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, servers, database, networking, etc. Cloud computing means storing data in database. No, cloud computing is a tool used to create an application. So cloud computing क्या है, जिसमें सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। ठीक है, सर्वर, डेटाबेस, ठीक है, हार्डवेयर वगैरह सब कुछ ही प्रोवाइड करता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। Which is the most essential concept related to cloud computing? Abstraction, reliability, productivity, all of the above. So correct option यहाँ पर क्या है, A, abstraction। ठीक है, मतलब कि essential information ही यहाँ पर दिखती है और बाकी की जो भी information होती है ना वो हाइड रहती है। बैकग्राउंड डिटेल क्या रहती है, इसमें हाइड रहती है। ठीक है, which command is used to change file access permission in Linux? chmod, chown, chgrep, chprem। तो क्या है इसमें, किस तरीके से हम फाइल परमिशंस को चेंज कर सकते हैं, ch मोड में कर सकते हैं, चेंज मोड बोलते हैं इसको हम। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। Which command is used to change the owner of a file? So फाइल का ओनर कैसे चेंज कर सकते हैं हम, ch मोड में, ch on में, ch grep में, lsl से। इससे तो सारी लिस्ट डिस्प्ले होती है, तो किससे करते हैं हम, ch on से करते हैं। ओके, What is the zombie process in a Linux? So Linux में zombie process क्या है? A process that is sleeping, a process that is currently running, a terminated process that has not been cleaned up by its parent. So क्या है, जो process एक terminate हो चुकी है लेकिन उसके parents से वो clean नहीं हुई है। So correct option क्या है इसका, C। देखो, a zombie process is the that has completed execution लेकिन स्टिल हैज एन एंट्री इन द प्रोसेस टेबल, लेकिन उसकी एंट्री अभी भी क्या है, प्रोसेस टेबल में है, बिकॉज इट्स पेरेंट प्रोसेस हैज नॉट रीड इट्स एग्जिट स्टेटस। जो उसके पेरेंट प्रोसेस ने उसका अभी तक एग्जिट स्टेटस रीड नहीं किया है, दैट्स व्हाई। What does the grep command do? Display the file content, searches for pattern within file। so correct option क्या है इसका, B। ठीक है, क्या यूज करते हैं, पैटर्न फाइल्स के लिए यूज करते हैं हम इसको। Which of the following is not a type of cloud server? Public cloud server, private cloud server, dedicated cloud server, क्या नहीं है, merge cloud server नहीं है। ठीक है, so correct option क्या है, D। Application and services that run on distributed network using virtualized resources is known as
कौन सी एप्लीकेशन एंड सर्विसेज हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पर रन होती हैं, ठीक है, वर्चुअल रिसोर्सेज को यूज करके, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कंप्यूटिंग, सॉफ्ट कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं, ठीक है। Which of the following is an example of past cloud service? Past cloud service का क्या एग्जाम्पल है, Heroku, AWS, Elastic, Beanstalk, Windows, Azure, all of the above। So तीनों के तीनों ही इसमें यूज करते हैं हम, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। और इस तरीके के एग्जाम्पल को अच्छे से करके जाना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। Which of the following is an example of IaaS cloud? So IaaS सर्विस में डिजिटल ओशन, लाइनोड, ठीक है, रेक्सपेस, तीनों के तीनों ही यूज होते हैं इसमें, ओके। ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे। एंड पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।